राम राम बच्चों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों ये है तो उसका फर्स्ट चैप्टर का नाम देखिए क्या है, द एन्चांटेड पुल, और इसका मतलब है जादुई तालाब। और ये किसने लिखा है? सिराज गोपालाचारी। इसके जो राइटर है कौन है? सिराज गोपालाचारी। हम आगे बात करते हैं बच्चों समरी ऑफ द लेसन, जो शॉर्ट में बताया गया इस चैप्टर में है क्या। देखिए, दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारत एंड एपिक। एपिक का मतलब होता है महाकाव्य। ये जो लेसन है ये महाभारत महाकाव्य का एक अंश है। इट रिफ्लेक्ट द करेक्टर ऑफ युधिष्ठिर द धर्मराज। ये जो है रिफ्लेक्ट यानी प्रभाव डालता है चरित्र पर, किसके? युधिष्ठिर के। यानी युधिष्ठिर कौन है? धर्मराज। यानी यह युधिष्ठिर धर्मराज के चरित्र पर प्रभाव डालता है। हिज इम्पार्शलिटी, इम्पार्शलिटी का मतलब होता है निष्पक्षता। जस्टिस मतलब न्याय। काइंडनेस मतलब दया। पेशेंस मतलब धैर्य। विजडम मतलब बुद्धि। एंड लव मतलब प्रेम। फॉर इज ब्रदर यानी अपने भाइयों के प्रति जो प्रेम है। तो इसमें क्या बताया गया है बच्चों कि यहाँ से देखिए, हिज इम्पार्शलिटी, जस्टिस, काइंडनेस, पेशेंस, विजडम एंड लव फॉर हिज ब्रदर। उनके निष्पक्षता, न्याय, दया, धैर्य और अपने भाइयों के प्रति जो प्रेम है उसको दर्शाता है। यम द लॉर्ड ऑफ डेथ, जो यम है वो मृत्यु के देवता, वांटेड टू सी युधिष्ठिर, वो युधिष्ठिर को देखना चाहते थे। एंड टेस्ट हिज नॉलेज, और उनकी परीक्षा लेना चाहते थे, या फिर हम कह सकते हैं कि यह ज्ञान का परीक्षण करना चाहते थे। Therefore, इसीलिए ही टुक द फॉर्म ऑफ यक्ष, इसीलिए उन्होंने क्या करा? यक्ष का रूप धारण किया। बीइंग प्लीज विद युधिष्ठिर, बीइंग प्लीज, प्लीज का मतलब है खुश होना, विद युधिष्ठिर इम्पार्शलिटी यानी युधिष्ठिर की निष्पक्षता से खुश होकर, एंड नॉलेज और ज्ञान से खुश होकर, द यक्ष ब्लेस हिम, यक्ष ने उनको आशीर्वाद दिया। एंड डिसअपियर, और गायब हो गए। तो बच्चों देखिए इसमें क्या बताया है समरी ऑफ द लेसन में, कि ये जो लेसन है ये महाभारत महाकाव्य का एक अंश है। ये युधिष्ठिर धर्मराज के चरित्र पर प्रभाव डालता है। उनकी निष्पक्षता, उनके जो न्याय है, उनकी दया, उनके धैर्य, उनकी बुद्धिमानी और उनका जो भाइयों के प्रति जो प्रेम है उस चीज़ को दर्शाता है। यम जो है वो मृत्यु के देवता हैं। वो युधिष्ठिर को देखना चाहते थे और इनकी परीक्षा लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने यक्ष का जो रूप है वो धारण कर लिया। युधिष्ठिर की निष्पक्षता से खुश होकर और उनके ज्ञान से खुश होकर जो यक्ष हैं उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया, किसको? युधिष्ठिर को। एंड डिसअपियर, और वो गायब हो गए। तो शॉर्ट में आपको समरी बताई गई थी। चाहिए अब हम चलते हैं चैप्टर की ओर, कि चैप्टर की जो लाइनें हैं देखिए इसमें क्या बताया गया है। युधिष्ठिर वांटेड फॉर हिज ब्रदर इन एंग्जाइटी एंड थर्स्ट। एंग्जाइटी का मतलब होता है चिंता, एंड थर्स्ट का मतलब प्यास। युधिष्ठिर वेट मतलब इंतजार करते रहे, किसका? हिज ब्रदर यानी अपने भाइयों का। यानी जो युधिष्ठिर है वो चिंता और प्यास से अपने भाइयों का इंतजार करते रहे। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स। सब्जेक्टेड का मतलब क्या होता है? शिकार होना। तो कर्स किसका? कर्स का मतलब होता है अभिशाप। तो देखिए यहाँ पे जो युधिष्ठिर हैं वो सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, मतलब क्या वे किसी श्राप के शिकार हो गए हैं? और आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन द सर्च ऑफ वाटर, या फिर आर दे यानी वे, स्टिल मतलब अभी तक, वॉन्डरिंग मतलब भटक रहे हैं, अबाउट इन द फॉरेस्ट यानी जंगल में, इन सर्च ऑफ वाटर यानी पानी की तलाश में, या वे अभी भी घूम रहे हैं। देखिए, और आर दे स्टिल वॉन्डरिंग, या वो अभी भी घूम रहे हैं, अबाउट इन द फॉरेस्ट इन द सर्च ऑफ वाटर, जंगल में पानी की तलाश में। तो कहने का मतलब क्या हो गया बच्चों, कि वे पानी की खोज में अभी भी जंगल में घूम रहे हैं। तो यानी युधिष्ठिर कहते हैं, क्या कहते हैं कि क्या वे जो श्राप है वो उसके शिकार हो गए हैं, या जंगल में पानी की तलाश में इधर उधर घूम रहे हैं। आगे देखिए क्या है। कैन दे हैव फेटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट, यानी जो युधिष्ठिर हैं वो दोबारा से देखिए क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि कैन दे हैव फेंटेड, क्या वो मूर्छित हो गए हैं? फेंटेड का मतलब होता है बेहोश होना। क्या वो बेहोश हो गए हैं? और डाइड ऑफ थर्स्ट, या प्यास के कारण मर गए हैं। अनेबल टू बियर दिस थ्रो, अनेबल टू बियर, बियर का मतलब होता है सहन, सहन करना, यानी इन विचारों को सहन ना कर पाने के कारण। अनेबल टू बियर दिस थ्रो, इन विचारों को सहन ना कर पाने के कारण। एंड ड्राइवन बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, ओवरपावरिंग का मतलब होता है एक्सट्रीमली, यानी बहुत अधिक प्यास के कारण। ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया।
एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर एंड द पुल, और अपने भाइयों और पुल की तलाश में। देखिए यहाँ पे हिज ब्रदर एंड द पुल, यानी अपने भाइयों और तालाब की खोज में, होपिंग, इस आशा से चल दिए, दैट की ही माइट फाइंड देम, कि वह उन्हें ढूंढ निकालेंगे। दोबारा से समझिए बच्चों, ध्यान से समझना कि युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर इन एग्जाइटी एंड थर्स्ट, कि जो युधिष्ठिर हैं वो चिंता और प्यास से अपने भाइयों का इंतजार करते रहे। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, यानी युधिष्ठिर कहते हैं, क्या कहते हैं वो, कि क्या वे किसी श्राप के शिकार हो गए हैं, और या दे स्टिल वांडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन द सर्च ऑफ वाटर, या वे पानी की खोज में या पानी की तलाश में अभी भी जंगल में घूम रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे बेहोश हो गए हैं, और डाइड ऑफ थर्स्ट, या प्यास के कारण मर गए हैं। अनेबल टू बियर दिस थ्रो, इन विचारों को सहन ना कर पाने के कारण, एंड ड्राइवन बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, बहुत अधिक प्यास के कारण, ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया, एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर एंड द पुल, होपिंग, और अपने भाइयों और तालाब की खोज में इस आशा से लग गए या इस आशा से चल दिए, दैट की ही माइट फाइंड देम, कि वह उन्हें ढूंढ निकालेंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ध्यान से समझिए, जितना समझाया गया है उतना ध्यान से समझिए। नेक्स्ट है देखो, युधिष्ठिर प्रोसीड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर हैज टेकन। जो युधिष्ठिर है, प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना, इन द डायरेक्शन उसी दिशा में, हिज ब्रदर हैज टेकन यानी जिस दिशा में उनके भाई गए थे, यानी युधिष्ठिर प्रोसीड इन द डायरेक्शन, युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे बढ़े, हिज ब्रदर हैज टेकन जिस दिशा में उनके भाई गए थे, एंड केप्ट ऑन वॉकिंग उसी रास्ते पर चलते रहे, केप्ट ऑन वॉकिंग यानी चलते रहे, उसी रास्ते पर चलते रहे, थ्रो ट्रैक्स फुल यानी वो जो रास्ते थे वो भरे हुए थे, ट्रैक्स का मतलब है रास्ते, फुल मतलब भरे हुए थे, किससे भरे हुए थे, वाइल्ड बियर यानी जंगली भालुओं से, स्पॉटेड डियर यानी चितकबरे डियर से यानी हिरणों से, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड यानी बड़े जंगली पक्षियों से, टिल यानी वो जब तक चलते रहे, टिल जब तक कि ही केम अपॉन आ ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो यानी जब तक ही केम, देखिए वो जब तक ही चलते रहे जब तक वे पहुंच ना पाए, कहाँ पर पहुंच ना पाए, ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो यानी सुंदर हरे घास के मैदान पर, अराउंड अ पूल ऑफ क्लीन वाटर यानी जो एक साफ पानी के तालाब के चारों ओर घिरा हुआ था, अराउंड का मतलब है चारों ओर, पुल मतलब तालाब के। तो दोबारा से समझिए यहाँ से कि जो युधिष्ठिर है वो उसी दिशा में आगे बढ़े जिस दिशा में उनके भाई गए थे, केप्ट ऑन वॉकिंग यानी वो उसी रास्ते पर चलते रहे, थ्रो ट्रैक्स यानी फुल वो जो रास्ते थे वो भरे हुए थे, किससे, जंगली भालुओं से, चितकबरे हिरणों से, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड और बड़े जंगली पक्षियों से, टिल वो जब तक चलते रहे जब तक कि ही केम अपॉन जब तक कि वो आ ना गए किस पर, ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो पर। कहने का मतलब है कि वो जब तक चलते रहे जब तक कि सुंदर हरा घास का मैदान आया, जो कि अराउंड द पूल ऑफ क्लीन वाटर जो कि एक साफ पानी के तालाब के चारों ओर घिरा था। कहने का मतलब है बच्चों की बीच में तालाब और उसके चारों तरफ क्या था, हरा भरा मैदान। आगे बात समझ में आपको। नेक्स्ट देखिए, बट वैन ही सा हिज ब्रदर लेइंग, देखिए वैन मतलब लेकिन, वैन मतलब जब, ही मतलब उन्होंने, सा मतलब देखा, हिज ब्रदर अपने भाइयों को, लेइंग मतलब लेटे हुए, देयर लाइक किसकी तरह देखा, फ्लैग पोल्स की तरह। फ्लैग पोल्स का मतलब है कि जो झंडे के, जो डंडे के समान है नहीं, एक डंडा है उस पर क्या हो रहा है, जो झंडा है वो क्या कर रहा है, वो लहरा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे झंडा पड़ा हुआ है डंडे के समान। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि बट वैन ही सा हिज ब्रदर लेइंग लाइक फ्लैग पोल्स, लेकिन जब उन्होंने अपने भाइयों को लेटे हुए देखा, वो भी किसके समान, फ्लैग पोल्स के समान यानी झंडे के डंडे के समान लेटे हुए देखा, तो अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ, तो वो अपने दुख को रोक ना पाए। रेस्ट्रेन का मतलब होता है रोकना, हिज ग्रीफ यानी अपने दुख को, यानी वो अपने दुख को रोक ना पाए। ही लिफ्टेड हिज वॉइस, लिफ्टेड यानी उन्होंने उठाया, किसको उठाया, हिज वॉइस अपनी आवाज़ को, उन्होंने अपनी आवाज़ को उठाया, एंड वेप्ट रोने लगे यानी कि वो जोर जोर से रोने लगे।
ही लिफ्ट हिज वॉइस एंड वेप्ट, यानी कि वह जोर जोर से रोने लगे। देखिए बच्चों, दोबारा से सुन लीजिए। जो युधिष्ठिर हैं वो उसी दिशा में गए जिस दिशा में उनके भाई गए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, वो चलते रहे थ्रू ट्रैक्स फुल, यानी उन्हीं रास्तों पर जो भरे हुए थे जंगली भालुओं से, चितकबरे हिरणों से, बहुत बड़े बड़े जंगली पक्षियों से। टेल वो जब तक चलते रहे जब तक कि एक हरा यानी सुंदर हरा घास का मैदान आया। यानी वो जो सुंदर हरा घास का मैदान था वो कहाँ था? अराउंड द फुल ऑफ क्लीन वाटर, जो एक साफ पानी के तालाब के चारों ओर घिरा हुआ था। कहने का मतलब है कि बीच में तालाब और चारों तरफ क्या था? हरा भरा मैदान। तो यानी वो जब तक ही चलते रहे। बट वैन ही सा हिज ब्रदर लेइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, लेकिन जब उन्होंने अपने भाइयों को फ्लैग पोल्स की तरह लेटे देखा तो अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ, तो अपने दुख को सहन न कर पाए। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, और वो जोर जोर से रोने लगे। नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं बच्चों। देखिए क्या है। देखिए, ही टच द फेस ऑफ भीम एंड अर्जुन। ही मतलब उन्होंने किसने? युधिष्ठिर ने। टच मतलब स्पर्श करा, फेस यानी चेहरे को, किसके? भीम और अर्जुन के। यानी उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरे को स्पर्श किया यानी छुआ। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट एंड माउंट। देखिए, एज दे ले, जो लेटे हुए थे, सो स्टिल एंड साइलेंट यानी बहुत ही शांत, एंड माउंट यानी उदास, यानी कि जो उदास और शांत लेटे हुए थे। कहने का मतलब है बच्चों कि ही टच द फेस ऑफ भीम एंड अर्जुन एज दे ले सो स्टिल साइलेंट एंड माउंट, यानी कि उन्होंने भीम और अर्जुन के फेस को छुआ या स्पर्श किया जो शांत और उदास लेटे हुए थे। आगे देखिए। वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वॉर्स। देखिए यहाँ पे फिर युधिष्ठिर वो क्या कहते हैं कि वाज दिस टू बी द एंड। एंड मतलब अंत है, ऑल मतलब सभी, अवर मतलब हमारी, वो मतलब प्रतिज्ञाओं का। यानी युधिष्ठिर कहते हैं कि क्या ये हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का अंत है? जस्ट वैन ठीक जभी। देखिए, जस्ट का मतलब है ठीक, वैन का मतलब जभी, अवर एग्जाइल जब हमारा वनवास, इज अबाउट टू एंड बिल्कुल अंत होने वाला है हमारे वनवास का। तो देखिए जो युधिष्ठिर है वो क्या कहते हैं कि वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वॉर्स जस्ट वैन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड। युधिष्ठिर कहती हैं कि क्या ये हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का अंत है या अंत होना था ठीक जब हमारा वनवास खत्म होने वाला है। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम सबको मुझसे छीन लिया गया है। या फिर कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि यू हैव बीन टेकन अवे, यानी तुम चले गए हो। तो यानी तुम चले गए हो कहने का मतलब है तुम सबको मुझसे छीन लिया गया है। इवन द गॉड हैव फोरसेकन मी इन माई फॉर्चून। माई फॉर्चून मतलब दुर्भाग्य है यानी संकट। फोरसेकन का मतलब है बेसहारा छोड़ना। तो इवन द गॉड्स, गॉड का मतलब प्रभु भगवान। इवन द गॉड्स हैव फोरसेकन मी इन माई फॉर्चून, कि मेरे संकट के दिनों में यानी मेरे संकट के समय में भगवान ने भी मुझे बेसहारा छोड़ दिया है। दोबारा से देखिए बच्चों। ही टच द फेस ऑफ भीम एंड अर्जुन। युधिष्ठिर ने भीम और अर्जुन के चेहरे को स्पर्श किया। एज दे ले सो स्टिल साइलेंट एंड माउंट, जो साइलेंट बिल्कुल चुपचाप यानी शांत और उदास लेटे हुए थे। वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वॉर्स। युधिष्ठिर कहते हैं कि क्या ये हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का अंत है? जस्ट वैन ठीक जभी, आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड जब हमारा जो वनवास है वो ख़त्म होने वाला है। यू हैव बीन अवे, तुम चले गए हो या फिर तुम्हें मुझसे छीन लिया गया है, यानी तुम सबको मुझसे छीन लिया गया है। इवन द गॉड्स हैव फोरसेकन मी इन माई फॉर्चून, मेरे संकट के समय में भगवान ने मुझे बेसहारा छोड़ दिया है। नेक्स्ट देखिए बच्चों। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स। माइटी का मतलब है शक्तिशाली और लिम्स का मतलब है अंग यानी भुजाएं। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जब उन्होंने अपने भाइयों की शक्तिशाली भुजाओं को देखा या अंगों को देखा। नाउ सो हेल्पलेस, यानी जो अब क्या है, असहाय हैं, हेल्पलेस हैं, जो अब इतने असहाय अवस्था में थे कि ही सैडली वाउंडेड
सॉरी वंडर्ड, वंडर्ड का मतलब आश्चर्य है, सैडली मतलब दुखी होकर, यानी उन्हें दुख के साथ आश्चर्य हुआ कि हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल दैम, यानी कि हु कुड हैव बीन यानी कौन इतना अधिक पावरफुल है यानी शक्तिशाली है, इनफ टू किल दैम जो इन्हें मार सके, यानी एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जब उन्होंने अपने भाइयों के शक्तिशाली अंगों या भुजाओं को देखा, नाउ सो हेल्पलेस जो अब इतने असहाय अवस्था में थे कि ही सैडली वंडर्ड उन्हें दुख के साथ आश्चर्य हुआ कि हु कुड हैव बीन पावरफुल यानी कौन इतना अधिक शक्तिशाली है, इनफ टू किल दैम जो इन्हें मार सके। देन ही टू डिसेंडेड इनटू द पुल, देन यानी तब, ही मतलब वह, डिसेंडेड मतलब उतरे, इनटू द पुल किसमें, तालाब में, और तब वह तालाब में उतरे या नीचे गए, ड्राउन टू द वाटर बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, कहने का मतलब बच्चों क्या है, देखिए ओवर पावरिंग थर्स्ट यानी बहुत अधिक प्यास से। तो देन ही टू डिसेंडेड इनटू द पुल यानी तब वह भी तालाब में नीचे उतर गए, ड्रॉन इनटू द वाटर बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट बहुत अधिक प्यास के कारण, एट वंस और तुरंत ही, द वॉइस विदाउट फॉर्म यानी अदृश्य यानी विदाउट फॉर्म यानी बिना रूप के यानी अदृश्य, वान का मतलब चेतावनी देना, एट वंस और तुरंत ही, द वॉइस विदाउट फॉर्म वान तुरंत ही एक अदृश्य आवाज़ ने चेतावनी दी। क्या दी बच्चों, दोबारा से देखिए इस पैराग्राफ को। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स यानी जैसे ही उन्होंने अपने भाइयों के शक्तिशाली अंगों को देखा, नाउ सो हेल्पलेस जो अब इतनी असहाय अवस्था में थे, ही सैडली वंडर्ड यानी वो दुख के साथ आश्चर्यचकित थे कि हु कुड हैव बीन पावरफुल यानी कौन इतना अधिक शक्तिशाली है, इनफ टू किल दैम जो उन्हें मार सके। देन ही टू डिसेंडेड इनटू द पुल तब वे पुल में नीचे उतरे, ड्रॉन टू द वाटर बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट बहुत अधिक प्यास के कारण, एडवांस और तुरंत ही, द वॉइस विदाउट फॉर्म वन और क्या हुआ, एडवांस और तुरंत ही, द वॉइस विदाउट वार्म, वार्म का मतलब होता है चेतावनी देना, यानी एक दस्यु आवाज ने उन्हें क्या दी, चेतावनी दी, तुरंत ही दस्यु आवाज ने उन्हें क्या दी, चेतावनी दी। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, योर ब्रदर डाइड आपके भाई मर गए, बिकॉज क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स क्योंकि उन्होंने हीड का मतलब ध्यान से नहीं सुना, माई वर्ड्स यानी मेरे शब्दों को यानी मेरी बातों को, यानी आपके भाई मर गए क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों को या मेरे बातों को ध्यान से नहीं सुना। दे ट्राई वे कोशिश करते रहे, टू ड्रिंक वाटर पानी पीने की, विदाउट आंसरिंग बिना उत्तर दिए, माई क्वेश्चंस यानी मेरे प्रश्नों का। कहने का मतलब क्या है कि उन्होंने मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना पानी पीने की क्या करी बच्चों, कोशिश करी। यानी योर ब्रदर डाइड आपके जो भाई हैं वो मर गए, बिकॉज क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स क्योंकि उन्होंने मेरे बातों को ध्यान से नहीं सुना। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन उन्होंने मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना पानी पीने की कोशिश करी। डू नॉट फॉलो दैम उनका अनुकरण मत करो, यानी जैसा उन्होंने करा वैसा मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट सबसे पहले क्या करो, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड देन तब यू कैन क्विंच योर थर्स्ट और तब तुम क्या कर सकते हो, अपनी प्यास को बुझा सकते हो। क्विंच का मतलब है प्यास बुझाना। दिस पुल बिलोंग टू मी ये जो पुल है ये किसका है, मेरा है। दोबारा से सुनिए बच्चों, आपके जो भाई हैं वो मर गए हैं क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों को ढंग से नहीं सुना या मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुना। उन्होंने जो है कोशिश करी पानी पीने की, विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन बिना मेरे प्रश्नों का जवाब दिए। डू नॉट फॉलो दैम उनका अनुसरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट सबसे पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड यू कैन क्विंच योर थर्स्ट और तब तुम अपनी प्यास को बुझा सकते हो। दिस पुल बिलोंग टू मी ये जो पुल है ये मेरा है।